साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। यह चुनावी वर्ष है, इसलिए साल की शुरुआत ही सियासी हलचल के साथ हुई जब नव वर्ष की पूर्व संध्या पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद ने गांडेय सीट से इस्तीफा दे दिया। खबर चौंकाने वाली थी। सियासी हलचल मची तो लोग इसके राजनीतिक मतलब भी निकालने लगे, पर चुनावी वर्ष की शुरुआत ने ही राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। अब पहले लोकसभा चुनाव और साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जोड़ घटाव भी शुरू हो गया है। चुनावी गणित में झारखंड के आदिवासी हमेशा अहम होते हैं। झामुमो नेता एवं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस नब्ज को भली भांति समझते हैं। हालांकि बीजेपी भी आदिवासियों को साधने की कोशिश में पिछले 1.5 साल से जुटी है, पर यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी और आदिवासियों के बीच हैं हेमंत सोरेन। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हेमंत सोरेन से बीजेपी को कैसे चुनौतियां मिल रही हैं। दरअसल देखा जाए तो हेमंत सोरेन को एक तरफ से झारखंड में घट रही घटनाओं ने राष्ट्रीय फलक पर ला दिया है। इसे समझने के लिए हमें झारखंड की हालिया गतिविधियों पर नजर डालनी होगी। झारखंड में पिछले 1.5 साल से ईडी ही चर्चा के केंद्र में है। ईडी और हेमंत सोरेन की खींचतान की वजह से ही हेमंत सोरेन राष्ट्रीय फलक पर चमक गए हैं। जमीन घोटाला मामले में ईडी हेमंत सोरेन को अब तक 7 समन भेज चुका है। हालांकि इस दौरान हेमंत सोरेन ने सरकार आपके द्वार का राज्यव्यापी कैंपेन चलाकर खुद जनता के बीच खुद को निर्दोष बताने की कोशिश की और विरोधियों को करारा जवाब दिया। वह अपने खिलाफ ईडी के एक्शन को लोगों की भावनाओं से जोड़ने में कामयाब होते दिखे। वह लोगों को ये बताने में सफल रहे कि उनके खिलाफ ईडी की ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। हेमंत सोरेन के इस विरोध के तरीके को अब देश भर के विपक्षी नेता आजमाने लगे हैं। ऐसे में बीजेपी के मिशन आदिवासी को हेमंत सोरेन से बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी सीटों पर दमखम दिखाया है, पर झारखंड आदिवासियों के बीच बीजेपी संघर्ष करती रही है, क्योंकि यहाँ आदिवासी और बीजेपी के बीच हेमंत सोरेन बड़ी चुनौती बन गए हैं। हेमंत सोरेन ने जल, जंगल और जमीन के साथ स्थानीय नीति और 1932 के खतियान जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाकर आदिवासियों की नब्ज पकड़ रखी है। अपने इसी कला कौशल के बल पर आज हेमंत सोरेन विपक्ष का एक बड़ा आदिवासी चेहरा बन गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक आज हेमंत सोरेन अपने पिता के साए से बाहर आ गए हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से लगातार उन्होंने खुद को एक बेहतरीन राजनीतिक साबित किया है। सरफराज अहमद के इस्तीफे को विशेषज्ञ उनका मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। हेमंत सोरेन ने आज झारखंड में उन्होंने अपनी एक पहचान स्थापित कर ली है। हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के चुनाव में INDIA अलायंस की तरफ से राजस्थान और मध्य प्रदेश तो दूर, आदिवासी बहुल पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी हेमंत सोरेन की एक रैली कराना मुनासिब नहीं समझा गया। इसका खामियाजा भी अलायंस को उठाना पड़ा। यह साबित करने को काफी है कि हेमंत सोरेन आज विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है। भले ही अन्य राज्यों में आदिवासियों के बीच नरेंद्र मोदी की साख बढ़ी हो, पर झारखंड की बात अलग है। यहाँ आदिवासियों का झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गहरा जुड़ाव रहा है। इसका कारण शिबू सोरेन है। झारखंड में हेमंत सोरेन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, खासकर विधानसभा की उन 28 सीटों पर जो आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं। यहाँ हेमंत सोरेन की पहचान आदिवासी नेता के रूप में स्थापित है। इन सीटों पर बीजेपी के लिए हेमंत सोरेन एक बड़ी चुनौती है, जबकि बीजेपी के पास भी बाबूलाल मरांडी के रूप में बड़ा चेहरा है, जो पिछले 1 साल से इन क्षेत्रों में सक्रिय है। बावजूद इसके हेमंत सोरेन से पार पाना आसान नहीं दिख रहा। आदिवासियों के बीच में हेमंत सोरेन ने एक बड़ी पैठ बनाई है। झारखंड के आदिवासी उन्हें आस्था और विश्वास के साथ देख रहे हैं। बस यहीं पर बीजेपी हेमंत से पिछड़ जाती है। बीजेपी के लिए अभी यह स्थापित करना आसान नहीं है कि वह आदिवासियों की हित चिंतक है, जबकि हेमंत सोरेन ने उनके विश्वास का प्रतीक बनकर उभरे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक ईडी प्रकरण देर से लोगों की सोच बदलने लगी है। शुरुआत में जब ये बात सामने आई थी तो लोगों ने इसे भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा। 7 समन तक आते आते स्थिति बदलने लगी
और राज्य सरकार तथा हेमंत सोरेन इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई समझने में सफल होते दिख रहे हैं। अब हेमंत सोरेन के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। हेमंत सोरेन राज्य के लोगों को ये बताने में कामयाब रहे हैं कि ईडी के माध्यम से उनको राजनीतिक रूप से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। वह शुरू से ही हर जगह कहते आए हैं कि उनकी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। हाँ, यह बात अलग है कि ईडी की कार्रवाई समय रहते हुए होती तो शायद बीजेपी इसका लाभ उठा सकती थी, पर अब बीजेपी के लिए चुनौती और बढ़ गई है। यदि विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो हेमंत सोरेन अपने तीर निशाने पर जमाने में सफल होते दिख रहे हैं।